श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिससे आज हर एक मानव मात्र का कल्याण हो रहा है, हर एक जीव मात्र का कल्याण हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि युद्ध क्षेत्र की भूमि में क्या आवश्यकता आन पड़ी कि कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा? इसके पीछे यदि आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि कृष्ण ने ये जो गीता है वो अर्जुन को ही नहीं दी। इस गीता को हम सबके लिए प्रसारित किया गया। और भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि श्री कृष्ण जैसा मोटिवेशन स्पीकर कहीं नहीं देखने को मिलता। हर एक चीज बारीकी से बताई गई है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन के बाद की क्या गति है, जीवन के पहले की हम कैसे गति सुधार सकते हैं, बाद की कैसे सुधार सकते हैं। एक बार जब मैं गीता पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज उसमें बहुत अच्छी लगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आस्तिक है वो आस्तिक व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास रखता है। अगर उसके साथ जीवन में कभी गलत भी हो रहा है तो उसको लगता है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, मेरे आराध्य मेरे इष्ट सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन जो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर जैसी सत्ता है ही नहीं, जो बिल्कुल नास्तिक है, अगर उनके साथ जीवन में कुछ गलत होता है, मान लीजिए कि कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब उसको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता, उसको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके बाद उसकी क्या कंडीशन होती है, वो किसके सहारे अपने को जिला सकता है? क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता तो उसको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन जब भक्त जीवन में हिम्मत हारने लगता है तब उसको ये आभास होता है कि उसके साथ कोई शक्ति काम कर रही है, कोई सत्ता काम कर रही है, करती भी है। क्योंकि कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है उसका वही भाव मैं पूर्ण करता हूँ। आपने देखा कि प्रहलाद जी का जो चरित्र है, उस चरित्र में जब हम आगे पाते हैं तो हिरण्यकश्यप नाना प्रकार के दुख प्रहलाद जी को देता है, लेकिन उसके बाद प्रहलाद के दुखों को निवारण करने के लिए भगवान नृसिंह रूप लेकर आते हैं। प्रहलाद से माफी मांगी है भगवान ने, क्षमा मांगी है कि भक्त प्रहलाद मुझे आने में देरी हो गई। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भगवान को आने में देरी नहीं हुई, प्रहलाद को बुलाने में देरी नहीं हुई। प्रहलाद पर जब जब विपत्ति आई थी वो विपत्ति प्रहलाद पर नहीं, वो विपत्ति नारायण ने अपने ऊपर ली थी। आप गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग उठा कर देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जब आप जीवन में हिम्मत हारने लगते हैं और यदि आपका इष्ट प्रबल है तो आपको विश्वास होता है कि हमारे साथ हमारे आराध्य हैं, तो उसी बल पर आप अपने जीवन में एक विश्वास कायम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है आपके नाम जप की, आपके प्रबल विश्वास की। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। जब आपका विश्वास प्रबल होगा, जब आप नाम जप करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन बिल्कुल ठाकुर जी के सहारे चले जा रहा है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि जीवन में जितना हो सके नाम जप को अपना सहारा बनाइए, क्योंकि ये जप यहाँ भी काम आने वाला है और वहाँ भी काम आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।